एक जंगल में एक काला भूत अपने दो बच्चों के साथ रह रहा होता है। एक दिन उस भूत के बच्चे उस भूत से कहते हैं कि अरे पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आइए ना। और हाँ पिताजी, भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप हमारे लिए जल्दी से खाने का बंदोबस्त करिए, नहीं तो इस भूख में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तभी वह भूत कहता है कि ठीक है मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। तभी वे भूत भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। जब भूत भोजन ढूंढकर वापस आ रहा होता है तो एक कौवा उस भूत को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भूत अपने बच्चों के पास वो भोजन ले जाता है और उनसे कहता है कि ये लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ, अब तुम इसे मजे से खा लो। अच्छा, पहले मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर भूत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कौवा ये सब कुछ दरख्त पर बैठकर देख रहा होता है। अरे रे, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इतना अच्छा भोजन देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं अभी जाकर इनसे भोजन खींच लेता हूँ। यह कहकर वह कालू कौवा नीचे जमीन पर आता है और भूतों का भोजन उठाकर वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर भूत के बच्चे रोने लग जाते हैं, लेकिन कौवा उसकी परवाह नहीं करता और वह भोजन लेकर दूर चला जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी भोजन की तलाश के लिए जा रहे होते हैं। कालू कौवे भाई, क्या आज तुमने भोजन ढूंढने के लिए नहीं चलना? देखो तो हम सब जा रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। अरे रे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, तुम सब जाओ, मैंने अपना भोजन ढूंढ लिया है और खा भी लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी कालू कौवे, हम सब तो जा रहे हैं, फिर ना कहना कि हमने बताया नहीं। फिर इसके बाद सब पक्षी अपना अपना भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब शाम के वक्त काला भूत वापस आता है तो उसके बच्चे उसे सारी बात बता देते हैं और रोने लग जाते हैं। इस कालू कौवे की इतनी जुर्रत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे बच्चों का भोजन चुराया है, अब मैं इसके साथ वो हसर करूंगा कि वह हमेशा याद रखेगा। फिर अगले दिन वह भूत अपने बच्चों के लिए दोबारा भोजन ढूंढ कर लाता है और फिर खुद छुप कर बैठ जाता है। इधर कालू कौवा भी दोबारा दरख्त पर बैठा होता है और मौका तलाश कर रहा होता है। फिर जैसे ही कालू कौवा भूत का भोजन उठाने के लिए आता है तो वह भूत उसे पकड़ लेता है और उसे एक दरख्त के साथ बांध देता है। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज भूत जी मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे रे, ऐसे कैसे माफ करूँ मैं तुम्हें, पहले मैं तुम्हारी तबीयत तो साफ कर लूँ, फिर तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके बाद वह काला भूत उस कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। 2-3 दिन से कौवे को गायब देखकर सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को भी कौवे के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। अरे अरे पक्षियों, कालू कौवा आखिर कहाँ चला गया है? 2-3 दिन से जंगल में नजर नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? टनी चिड़िया, कालू कौवे को मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन वो नहीं मिला, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन वो भूत उस कौवे को जंगल में ले आता है और उसे एक दरख्त के साथ बांध देता है। जंगल के सब पक्षी भी वहाँ पर आए होते हैं। फिर भूत सब पक्षियों से कहता है कि इस कौवे ने मेरे बच्चों का भोजन चुराया है, मैं इस कौवे को इसकी सजा जरूर दूंगा,
ये कालू कौवा बहुत ही निकम्मा है। यह अपना भोजन नहीं ढूंढता बल्कि दूसरों का भोजन चुराता है ये। फिर भूत दोबारा कालू कौवे की जोरदार पिटाई करता है। तभी टोनी चिड़िया भूत से कहती है कि अरे भूत जी, कालू कौवे को माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। अब ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर इसके बाद वह भूत कालू कौवे को छोड़ देता है। सब पक्षी उस भूत का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर भूत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कौवा उन सब पक्षियों से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैंने इस भूत का खाना चुरा लिया। मुझे नहीं पता था कि वह भूत इतना जालिम है, लेकिन मैं आइंदा कभी किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा, बल्कि अपना भोजन खुद तलाश करूंगा। फिर इसके बाद कालू कौवा सब पक्षियों के साथ अपना भोजन ढूंढने लगता है और दोबारा किसी का भोजन नहीं चुराता।